अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी रेस होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुड़वा ड्रामे के बारे में। जुड़वा ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, आवाम इसको बहुत पसंद कर रही है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान में देखा जाता है बल्कि इंडिया में भी बहुत शौक से देखा जा रहा है। तो जुड़वा ड्रामे के कुछ इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं हम उनको, पाकिस्तानी माशरे में किस तरह से वो वारिद हुए हैं और पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स को किस तरह से उसने अफेक्ट किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो जुड़वा ड्रामा सिर्फ एक टीवी पे कास्ट किया जाने वाला एक शो टाइप कह सकते हैं हम उसको, ड्रामा है। लेकिन उसके जो अफेक्ट्स हैं, आवाम उससे जो कुछ सीख रही है, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला बन के खड़ा हो सकता है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी कि जुड़वा ड्रामे के ऊपर जो तनकीद की जा रही थी, जुड़वा ड्रामा काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना हुआ था। उसमें कहा यह गया था कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर पाकिस्तानी कल्चर को, जो पाकिस्तान के इस तरह से सिस्टम है सारा, उसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि ड्रामे के अंदर बेसिकली दिखाया गया है एक फूफी का किरदार। यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है, मैं मानती हूँ गलत है, यहाँ पे फूफी ने गलत किया इस ड्रामे के अंदर। लेकिन क्या पाकिस्तान की सारी फूफियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं ना। तो ये बात भी सही है कि एक फूफी की वजह से अगर फूफी के किरदार को यूं हाईलाइट किया गया है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी जो आवाम है वो तो पहले ही बैठी होती है रेडी इन ड्रामों से सीखने के लिए। इनके जो सीन्स होते हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो अडॉप्ट करने के सिलसिले में। तो यहाँ पे सीन ये है कि एक फूफी का किरदार जो कि बहुत बुरा दिखाया गया, और फूफी ने बहुत बुरा ही किया अपनी भतीजों के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, माँ बाप के साथ, ठीक है। तो वो तो उसका एक अलग मसला है। लेकिन क्या सारी फूफियाँ ऐसी होती हैं? ऐसी नहीं होती। ये फूफी जैसे रिश्ते की एक तरह से उसके खिलाफ इस तरह से ना उसको किया जा रहा है कि कल को जो फूफियाँ हैं वो अपने बाप या भाई के घर आसानी से नहीं आ सकेंगी। क्यों? क्योंकि सीन ड्रामे के अंदर इस तरह से दिखाया गया है कि फूफी बुरी है, सारी फूफियाँ एक जैसी नहीं होती। लेकिन आवाम के अंदर, आवाम के जहनों के अंदर ये बात बैठी जा रही है कि सारी फूफियाँ एक जैसी होती हैं। जैसी ये फूफी है, हर फूफी ऐसी होती है। जिन लोगों की फूफियाँ अच्छी हैं वो भी यही सोच के बैठे हुए हैं, अब ड्रामे को देख के यही सोचते हैं कि सारी फूफियाँ एक जैसी होती हैं, हमारी भी ऐसी है। यार वो अपने घर में होती है और कोई भी बहन अपने भाई का बुरा नहीं सोच सकती। हाँ, जो अहलाक से गिरी हुई हरकतें करते वक्त नहीं सोचती, तो वो बहन भाइयों माँ बाप के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं। तो ये सीन है कि हर फूफी एक जैसी नहीं होती। इस हवाले से ड्रामे के राइटर को, ड्रामे के डायरेक्टर को और ड्रामे की जो मेन हीरोइन है आयना आसिफ, उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और एक हवाले से अगर हम अपने मुल्क के कल्चर को देख के इस बात की तरफ ध्यान करें, इसको सोचें, तो ये बात सच नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस पाकीज़ा रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और इसको पामाल करने का, इसकी इज़्ज़त को पामाल करने का, इसके वक़ार को पामाल करने के बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ठीक है। राइटर्स को भी इस तरह की स्टोरीज़ नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी एक ख़ास हद तक, बाकी भी जो ड्रामे होते हैं उनके अंदर किसी न किसी रिश्ते को इसी तरह से दिखाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक फूफी के किरदार की वजह से पाकिस्तानी आवाम के अंदर जो चीज़, क्योंकि एक तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो चीज़ जो पाकिस्तानी आवाम को दिखाई जा रही है वही उनके घरों में कल को होगी। कल को वही इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे अपने घरों में, तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से हमें ये दूर लेके जा रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर्स को और ड्रामा राइटर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ड्रामा लिखते वक्त एटलीस्ट ये सोच लिया करें कि हम जो ड्रामा लिख रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से उसके अफेक्ट्स पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी ड्रामे के वायरल होने के कोई पहले से कोई उसकी नहीं होती पेशीनगोई, कुछ भी वायरल हो सकता है। तो ये मतलब है कि आप इस तरह के किरदार यूं इस तरह से हाईलाइट ना किया करें। अगर आपने किसी रिश्ते की, मतलब आप तो एक हयालाती कहानी बना रहे होते हैं, और ये जो ड्रामा चैनल्स होते हैं ये उसको दिखा रहे होते हैं स्टोरी को बना के। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान या जो भी ड्रामा देख रहा होता है, वो यही सोच रहा होता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। और मेन हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि ये वही दिखाते हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है। तो भाई सोसाइटी में एक आध फूफी इस तरह की हो सकती है जो यूं बुरा करे अपने बहन भाइयों के साथ। सारी फूफियाँ तो एक जैसी नहीं होती ना।
अगर कोई फूफी अपने घर से मजबूर होके इस ड्रामे के अलावा, यानी जो फूफी बुरी है उसके अलावा, अगर कोई फूफी, अगर कोई भाई की बहन अपने ससुराल से मजबूर होके, तलाक याफ्ता होके अपने भाई के घर आ जाती है और वो यूं इस तरह से बुरी नहीं होती जिस तरह से ये दिखाई गई है, उसने इस तरह का कुछ नहीं किया होता, तो क्या ये ड्रामा देखने के बाद उसकी भतीजी या फिर उसका भाई या उसकी भाभी उसको उस घर में बर्दाश्त कर लेंगे? कल को ये जो भतीजी कह रही है ये भी तो किसी की बहन हो सकती है ना, इसके साथ भी तो ये सीन हो सकता है। तो काइंडली मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के ड्रामास लिखते वक्त थोड़ा सोच समझ के किया करें। माना कि स्टोरी के अंदर जो उसकी फूफी का किरदार है वो वाकई ही गलत है, और उस हवाले से, उस किरदार को मैनेज करने के हवाले से एना सिर्फ बिल्कुल ठीक कर रही है अपनी फूफी के साथ, वो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन सारी फूफियाँ एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे माशरे के अंदर जो कि पहले ही अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं लोग, उनको मज़ीद दूर ना करें। उनके अंदर जो थोड़ी सी रमक बाकी है उसको रहने दें, उसको सलामत रखें। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो में अपना